अपन ने क्या लिखा है बताओ बेटा, बात कर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब RX। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक चीज को दीदी हमेशा याद रखो, क्या याद रखना है, एल्किल हैलाइड। RX का मतलब क्या है, मेथिल एथिल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, मतलब एल्किल हैलाइड। इस बुरे बात करें मोर रिएक्टिव, मोर बेटा बात करें रिएक्टिव, किससे बेटा बात करें, मोर रिएक्टिव बुरे बात करें क्या, देन, जल्दी बोलो, एल्केन। एल्केन या बोल सकते बुरे बात करें क्या, करस्पॉन्डिंग एल्केन, करस्पॉन्डिंग क्या बेटा बात करें, एल्केन। एल्केन के कंपेयर में बुरे बात करें, एल्केन आर के कंपेयर में बुरे बात करें, समझ पा रहा हूं, एल्केन के कंपेयर में बुरे बात करें, जो मेरा एल्केन हैलाइड है वो कैसा बेटा बात करें, मोर रिएक्टिव है बुरे बात करें, समझ पा रहा हूं। ऐसा क्यों बुरे बात करें, ड्यू टू बुरे बात करें क्या, मोर पोलरिटी इन नेचर। कारण क्या बेटा बताओ बुरे इसका, वाई, ड्यू टू बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, पोलरिटी, ये बुरे बात करें पोलर नेचर, ड्यू टू पोलरिटी ऑफ क्या, एल्किल हैलाइड बुरे बात करें, या उसी को हम बोल सकते हैं बुरे बात करें क्या, पोलर, पोलरिटी बोलो या क्या बोल सकते हैं, पोलर नेचर, क्या बोल सकते हैं दोस्त, पोलर नेचर बुरे बात करें। एक चीज को हमेशा याद रखना, एल्किल हैलाइड एल्किन के कंपेयर में बुरे बात करें मोर। वैसे आर से तो हम एल्किल को शो करते हैं, इसलिए मैंने आर हटा देता हूँ, एल्किन को एल्किन ही लिखा रहने दो बुरे बात करें। अगर मैं लिखता हूँ बताओ बेटा बात कर, विच वन इज मोर रिएक्टिव, मैथिल बुरे बात करें क्लोराइड, क्या बेटा बात करें, मैथिल क्लोराइड बुरे बात करें, और बुरे बात करें मीथेन CH3H, क्योंकि मीथेन दीदी बात करें CH4 होता है और मैथिल क्लोराइड क्या होता है CH3Cl। अब अगर यहां देखो बुरे बात करें तो यहाँ बॉन्ड किन किन के बीच में बना है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन में देखा जाए क्लोरीन जैसा बुरे बात करें क्या, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर क्या है बुरे बात करें बताओ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ बुरे बात करें क्या, क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट ऑफ बताओ बेटा बात करें क्या है, क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पार्शियल कार्बन के इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग होने की वजह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ बुरे बात करें क्या है, जल्दी बोलो, क्लोरीन। और यहां बुरे बात करें क्या, बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, कितना होता है, जीरो आई इफेक्ट बुरे बात करें ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दीदी बताओ आई इफेक्ट कितना होता है बेटा बात करें, जीरो होता है। तो बुरे बात करें ये ऐसा लिख सकते हो, आई इफेक्ट ऑफ बुरे बात करें, सोच पा रहे हैं, हाइड्रोजन इज बुरे बात करें जीरो। यहां पर हाइड्रोजन मैंने आपसे पहले भी कहा था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बुरे कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता देता, तो बुरे बात करें हो जाएगा, होगा क्या बेटे बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन का इफेक्ट कितना माना जाएगा, जीरो। इसका मतलब बुरे बात करें अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो बुरे बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बात करें, पोलर हो जाएगा कंपाउंड। समझ पा रहा हूं, ये कंपाउंड कैसा बेटा बात करें, पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड है। और जो पोलर कंपाउंड होगा, सोचो गुड़िया अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया तो अगर सराउंडिंग में कोई दीदी कार्बो कैटायन टाइप का कोई भी कैटायन अगर आ गया तो उसके साथ दीदी बात में हल्का सा एक दीदी बी की बॉन्ड क्यों ना बनाए, अट्रैक्ट होगा किसी कैटायन के साथ बॉन्ड बनाने को। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो अगर दीदी इसके सराउंडिंग में कोई भी एनायन आएगा अगर जिसके ऊपर नेगेटिव होगा तो ये कोशिश करेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इससे क्लोरीन की तरफ गए उतने इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले से मिल जाए। हाइड्रोजन इफेक्ट में अपन पता है क्या पढ़ते हैं, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कोई दूसरा जिनको पार्शियल नेगेटिव अगर दिख जाए तो उनसे हल्का सा अट्रैक्ट हो जाता है। और इनके बीच में जो बेटा बात में बीग बॉन्ड बनता है इसका नाम ही तो था हाइड्रोजन इफेक्ट। क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था कि नहीं था, बुरे बात करें तो ये पोलर कंपाउंड। ये क्या है बेटा बात के हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड। कैसा बेटा बात करें, नॉन पोलर। यहां पॉजिटिव नेगेटिव आ ही नहीं रहे तो किसी से रिएक्ट करेगा, चाहे कैटायन पड़ा रहे चाहे एनायन, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे बेटा बात करें, ये लेस रिएक्टिव है। कैसे है ये, लेस रिएक्टिव। और ये क्या बताओ बेटा बात करें, ये मोर रिएक्टिव है। कैसे है ये, मोर रिएक्टिव। बेटा बात करें मोर रिएक्टिव। एक छोटी सी बात है गुड़िया, कुछ कहानी ऐसी है, समझ पा रहे हो कैसी कहानी गुड़िया बात करें कि अगर कोई बेटा बात करे एक पॉइंट को अगर चाहो तो नोट करके आप लिख सकते हो कि जो मोर स्टेबल होता है वो गुड़िया बात कर, अगर चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो दीदी बात कर हमारे पास क्या हो बेटा बात करें, चाहे गुड़िया बात को इंटरमीडिएट हो, अगर वो मोर स्टेबल तो वो ज्यादा बनेगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट
अगर यदि बना तो आपको पता है लास्ट में इंटरमीडिएट किसमें बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तभी बीच में आपको इंटरमीडिएट मिलता है। पर मैं कह रहा हूं कि जो बुरे बात कर आपका प्रोडक्ट है या जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। किससे कंपेयर कर रहे हो आप, रिएक्टेंट से तो कंपेयर करोगे आप। अगर कोई रिएक्टेंट बेटा बात करें प्रोडक्ट में टूट रहा है तो इसका मतलब पहले वो रिएक्टेंट किसमें बदलेगा मैडम, इंटरमीडिएट में, फिर वो कहां जाएगा, प्रोडक्ट में। पर मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, या फिर मैं कह रहा हूं इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से तो कह रहा है, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा बनता है। तो अपन ये कहना चाह रहे बेटा बात करें, इफ बेटा बात करें इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन बेटा बात करें समझ पर दे विल बी मोर फॉर्म। बेटा बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड़े बात करें समझ पा रहे, या फिर गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, और प्रोडक्ट समझ पा रहे, इस और गुड़े बात करें आर मोर फॉर्म। क्या होता है बेटा बात करें, अगर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है या मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो गुड़े बात करें किसके कंपेयर में, कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन, तो वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। करस्पॉन्डिंग गुड़े बात करें एल्किल हैलाइड, जो भी कंपाउंड है मतलब रिएक्टेंट बोल दो आप सीधा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट गुड़े बात करें इज आर गुड़े बात करें मोर बेटा बात करें क्या, फॉर्म, मोर फॉर्म। सीधी सी बात है, जो स्टेबल ज्यादा होता है वो ज्यादा बनता है। जैसे कंपेयर में आपसे एक चीज बोलूं, जैसे मैं ये कहूं बेटा बात करें यहाँ पर कि एक कंपाउंड ए है जो बुरे बात करें बी में बदल रहा है, तो आप बोलोगे सर ए रिएक्टेंट है जो किसमें बदल रहा है, बी में बदल रहा है, जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बुरे बात करें कि बी भी बदल रहा है ए में, ओके, तो सर बी रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ए बी में बदल रहा हूँ, बी ए में बदल रहा है, ओके, इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गई, ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है, तो ये अगर इसमें बदल रहा है तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और ये इसमें बदल रहा है तो उसी समय पे दीदी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, मतलब ये बुरे बात कर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये कह रहा है कि ए का बेटा बात कर परसेंटेज कितना दे रखा है, बुरे बात कर ए इस बुरे बात कर x%, और बेटा बात कर क्या है बताओ, बी इस बुरे बात कर क्या है, जल्दी बोलो, y%। पर मैं कह रहा हूं बुरे बात का जो बी है बेटा बात का बी कैसा है, बुरे बात का मोर स्टेबल, बी कैसा है, मोर स्टेबल है बुरे बात कर, तो इसका मतलब किसके कंपेयर में बात कर रहा है, ए के कंपेयर में। या मैं कहूं नहीं नहीं ए इज मोर स्टेबल, तो किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। तो सीधी सी बात है बुरे बात करें कि अगर कोई पॉइंट वाइज बोले, इफ बेटा बात करें बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल किसके कंपेयर में, स्टेबल, देन बेटा बात करें क्या, ए। अगर ए के कंपेयर में बी मोर स्टेबल तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, जो बाय होगा बाय का परसेंटेज ज्यादा होगा एक्स के कंपेयर में। ये दीदी हमेशा याद रखना। अगर कभी कोई रिएक्शन में आपको दो चीज दे रखी, एक ये फॉर्म एक ये फॉर्म, और जो दीदी बात कर मोर स्टेबल है वो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर बी मोर स्टेबल है ए से तो आपको सॉल्यूशन में जो बी का अमाउंट होगा, बी का परसेंटेज होगा वो ए से ज्यादा ही मिलेगा। आपने सीधे कहा है मोर स्टेबल मोर फॉर्म, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, समझ पा रहे हो। अगर गुड़े बात करें उल्टा कर दें, इफ बेटा बात करें इफ ए इज मोर स्टेबल, अगर गुड़े बात करें ए क्या बेटा बात करें, मोर स्टेबल है, गुड़े बात करें किससे कंपेयर बेटा बात, जल्दी बोलो, देन बेटा बात करें क्या, बी। तो ठीक है सर, अब आपने कह दिया कि ए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, जो स्टेबल ज्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या बताओ बेटा बात करें, x परसेंटेज इज गुड़े बात ग्रेटर देन y परसेंटेज। ए का जो अमाउंट होगा गुड़े बात करें वो बताओ है, बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक नेचर को आप दिमाग में बिठा लो, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर जाओगे। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है इसका मतलब उसका रिएक्टेंट क्या है, लेस स्टेबल है, तभी तो वो गुड़े बात के इस फॉर्म में जा रहा है। आप इस फॉर्म से उस फॉर्म में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस फॉर्म में अभी मैं हूं वो लेस स्टेबल, और जिस फॉर्म में मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, डॉक्टर वाला आपका जो गुड़े बात कर पता है फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए तो अपन दीदी दिन रात मरे जा रहे हैं उस फॉर्म बदलने के लिए, समझ पा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर जब तुम बन जाओगे तो क्या इतनी मेहनत करोगे, नहीं, 4 व्हीलर होगी, फिर कुछ दिन 4 व्हीलर चला चला के थक जाएंगे। पहले तो शौक है 4 व्हीलर खरीदना है पर चल ड्राइव खुद करना है, फिर कुछ दिनों बाद थकान हो, गाड़ी भी अब चलाना पड़ेगी लगता है हॉस्पिटल तक लेने तक, तो एक ड्राइवर रख लोगे, समझ पा रहे हो, पीछे पसर जाओगे, ठीक है। मतलब तुम्हारी धीरे धीरे डॉक्टर बनने के बाद रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो। डॉक्टर साहब को देखा होगा, पीछे आते हैं, गेट भी नहीं खुलता उनसे, ड्राइवर ही गेट खोलेगा, अंदर जाके पसर जाएंगे, ठीक है, बुक खोल लेंगे या फिर कोई भी फाइल देखते रहेंगे, बुरे बात का हॉस्पिटल तक पहुंच जाते। उतरने के बाद इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ते, लिफ्ट चालू करने वाला लिफ्ट चालू कर देगा, डॉक्टर साहब अंदर घुस जाएंगे, पहुंच जाएंगे ऊपर, ठीक है। उधर गेट खोलने वाला गेट खोल देगा, जाके फिर चेहरे पसर जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है जितने आप आज रिएक्टिव हो
भाग रहे मरे जा रहे भंवर कुआं से भागते भागते, समझ पा रहे दीदी बात का, बैग लादे लादे, खाना खाया नहीं खाया, अरे समझ पा रहे हो, बस नहीं छूट जानी चाहिए, बस छूट गई ना तो सर मेरी हालत खराब कर देंगे, ठीक है। और अभी टेंशन ये क्यों हो रहा है कि सोचो तो सही, जैसे तैसे नींद से मन नहीं कर रहा है, उठे, फिर डर रहे, 5 मिनट का टाइम, थोड़ा और सो लेते हैं, उठे जैसे तैसे गुड़े बात कर बेचारे, नहाने का टाइम नहीं है, मुंह जल्दी धोया, ठीक है ना, ब्रश करने का नहीं तो उंगली उंगली घिसी घिसी बात कर, ठीक है ना, यही तो हो रहा है। और जैसे तैसे गुड़े बात करे बाहर निकले, अब दौड़ते दौड़ते भागना है कहीं बस न निकल जाए, क्योंकि बस निकलेगी तो वो सामने खा जाएगा, ठीक है। दौड़ते दौड़ते भागते हैं, यहाँ पे सीखते भाई, जल्दी जल्दी टिकट ली, बस में बैठ गए, बस में बैठने के बाद कुछ खा नहीं पाए, वो अलग टेंशन है कि खा नहीं पाए, ठीक है, भूखे मरे जा रहे हैं, ऊपर से उसको तो जैसे तैसे गुड़े बात करे, पता है बैलेंस करते हैं, एक टेंशन हो रही है कि कोचिंग पहुंची जाए तो उसको कल का पूछना है, ठीक है, दीदी बात करे कि कल तुमने क्या पढ़ा था, कल का याद है कि नहीं है। अब क्लास जाते जाते दीदी, मतलब जीवन में कितना दीदी बात करे परेशानी है, क्या इतनी परेशानी तुम्हें डॉक्टर बनने के बाद रहेगी? नहीं, क्योंकि पैसा आ रहा है दीदी बात का, जिसको जहाँ जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए, पेशेंट आना है आए, नहीं आना नहीं आए, क्योंकि दीदी बात का इतना तो अपना आ ही रहा है। डॉक्टर के पास रिसोर्स एक थोड़ी होता है कि तुम्ही पेशेंट आएगा तभी पैसा आएगा, उसके पास कई रिसोर्स होते हैं गुड़े बात करें, ठीक है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, नहीं तो एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, सिर्फ एक दो राउंड लेने जाता है, ठीक है ना, और पैसे खूब छाप के लाता है, ठीक है। गुड़े बात करें रहते ही गुड़े बात करें, आपके पास जितनी बड़ी गुड़े बात करें, MD MS MCH DM गुड़े बात करें, उतना ही आपका विजिट का पैसा बढ़ जाता है। एक विजिट 4-5 हजार रुपये लेते हैं, नॉर्मल डॉक्टर लेता है 2000-1500 रुपये, अगर आपका MD MS हो 3000-4000, अगर आपका DM हो गया MCH हो गया, आपका जी गुड़े बात कर 1 विजिट का केवल आपको 5 मिनट जाके फाइल देखना है, मेडिसिन देखना है, हाथ को दीदी बात कर देखना है, नहीं पेशेंट हाथ लगाना है, मॉनिटर को स्क्रीन करके पढ़ना है, क्या गुड़े बात कर चेंज आ रहा है, बस इतना देखना है, और जाके सिर्फ 2 हाथ चलाना है, ये मेडिसिन चलना है तो कंटिन्यू करो, ये चेंज करो, और आए दीदी बात करें, पेशेंट से तक नहीं बोलना है, सीधा जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो दीदी आपको खुद पेमेंट करेगा। अब वो कब पेशेंट से लेता है कब नहीं लेता है, आप तो गए और आपका पैसा बढ़ाया, आपके विजिट जुड़ते जाएंगे, मंथली आपको कैश आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। कितना आराम की जिंदगी है, सोच पा रहे हो, ना किसी से बोलना ना कुछ करना, पैसे पैसे, मतलब स्टेबिलिटी है वो, तो रिएक्टिविटी बर्बाद हो चुकी, समझ पा, रिएक्टिविटी कम। तो मैंने वही कहा बेटा भाई साहब, जो स्टेबल ज्यादा नहीं, वैसे ये बातें करने में कितनी अच्छी लग रही है, वाह गाड़ी पैसा हॉस्पिटल, और कुछ तो वहां पहुंच भी गए हॉस्पिटल में टाई लगा के, ठीक है, 2-4 पेशेंट को भी चेक कर लिया और 8-8 हजार रुपए जेब में भी डाल लिए, ठीक है। उस कुछ 2-4 ने तो एज्यूम भी करके बैठ गए कि ये गाड़ी है मेरी, या मैं उतर भी गया हॉस्पिटल, ठीक है, फिर पेशेंट को देख लिया, 8 हजार रुपए, 2 पेशेंट को देखा तो 8 हजार रुपए जेब में आ गए। नहीं होना भी चाहिए, अगर ख्वाब देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, ख्वाब देखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बुढ़े बात करें, चलो आज बेटा बात कर, ये कंडीशन। अब अगर मैं दीदी बात कर आपसे दूं तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि ये नॉन पोलर है इसलिए बुढ़े बात कर लेस रिएक्टिव, और ये पोलर इसलिए कैसा है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन कभी बेटा बात कर, अगर मैं रिएक्ट आपको एल्किन एल्किन के बारे में बताऊं, एल्किन एल्किन के बारे में, जैसे मैं कहूं बेटा बात कर, एक एल्किन मेरे पास ये है, कौन सा एल्किन है जरा बताना सर। मैंने कहा बेटा बात कर मेथिल क्लोराइड, ओके। और दूसरा बेटा बात करें एल्किन, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं अपन बेटा बात करें, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। विच वन इस बेटा बात करें मोर रिएक्टिव, दोनों यहां पर अगर बेटा बात करें आपने क्या ले लिए, एल्किल हैलाइड ले लिए, दोनों में मैंने आपको क्या रखा, एल्किल हैलाइड। तो पूछा बताओ बेटा बात कर विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव। मैंने क्या कहा था, इस लाइन को भूल गया, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बेटा बात कर, समझ पा रहे हैं, इज मोर मोर दीदी बात कर रहा हूं, मोर स्टेबल अगर इंटरमीडिएट है तो वो क्या होगा बात करें, ज्यादा बनेगा, और अगर वो ज्यादा बना इंटरमीडिएट है प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब आपको दीदी पूछा है कि इसमें से कौन मोर रिएक्टिव है, लेकिन तुम्हें इसको डायरेक्ट नहीं देख पाना है, पहले इसका इंटरमीडिएट बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी देखो, जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसका वो रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो बताओ बेटा बात करें इसके अंदर क्या होगा, इसका पहले इंटरमीडिएट बनाओ, मतलब यहां से गुड़े बात करें क्लोरीन क्या है, मोर नेगेटिव है, अगर क्लोरीन गुड़े बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाता है Cl नेगेटिव के फॉर्म में, तो कार्बन पे क्या आएगा दोस्त, पॉजिटिव, और यहां से गुड़े क्या निकल गया, Cl नेगेटिव हट गया, तो क्या बचा, यहां बचा बेटा बात करें क्या, CH3 पॉजिटिव। ये क्या बना बेटा बात करें, मैथिल फ्री रेडिकल की, मैथिल गुड़े बात करें कैटायन, मैथिल कार्बोकेटायन। यहां से भी दीदी वही होगा, अगर क्लोरीन मोर नेगेटिव है तो वो गुड़े बात करें अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, साथ में गुड़े बात करें कार्बन का भी लेके जा रहा है, तो क्लोरीन किसके फॉर्म में हटेगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा। अगर क्लोरीन Cl नेगेटिव के फॉर्म में हटा, नेगेटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, साथ में कार्बन का ले गया जिसके ऊपर नेगेटिव आया, तो गुड़े बताओ यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बात करें, यहाँ पे बनेगा गुड़े बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड C गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड C
H3 सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH3 और साथ में बनेगा बेटा बताओ क्या, कार्बन कैटायन। कार्बो अगर कैटायन बना गुड़े बात करें, ये क्या बेटा बताओ गुड़े बात कर, दोनों इंटरमीडिएट। कैसे है ये है इंटरमीडिएट। ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट। ये क्या था बेटा बात करें, ये थे रिएक्टेंट। कौन थे ये रिएक्टेंट थे। अब प्रोडक्ट क्या है, डिपेंड करेगा इनके ऊपर किसकी रिएक्शन करा रहा है। अगर आप KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH की या फिर गुड़े एक्वस KOH की, तो आपको पता है यहाँ से Cl हट गया, OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड को एल्किल क्लोराइड को बदल रहा हूँ मैं एल्किल अल्कोहल में। जैसे गुड़े बात यहाँ पर OH जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल अल्कोहल मेथनॉल। और ये बेटा बात कर क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। बात समझ पा रहे दोस्त। तो गुड़े बात कर मतलब ये डिपेंड करेगा क्या जुड़ा। अगर मुझे NH2 जोड़ना है तो मैं अमोनिया की रिएक्शन करूंगा या फिर कोई भी फैक्टर की रिएक्शन कर सकते हो। तो ये क्या बना, भी इंटरमीडिएट। वो तो बात की बात है कि प्रोडक्ट क्या बनना है, लेकिन मुझे अभी केवल इसकी रिएक्टिविटी चाहिए, और रिएक्टिविटी चाहिए तो मुझे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखना है। बताओ विच वन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट कौन सा मोर स्टेबल है सर, इसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास, क्योंकि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट दोनों का ही इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, नो प्लस आई इफेक्ट। जबकि यहाँ पर क्या बेटा बात करें, मैथिल का प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा दीदी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा गुड़े बात करें तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, कुछ पूर्ति होगी, कुछ पूर्ति होगी। इलेक्ट्रॉन दीदी ज्यादा आते जाएंगे तो इसके पास जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात कर, वही कंडीशन लिखना अपन को। क्या लिखेंगे, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। कैसा है बताओ बेटा बात करें, या लीस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज है गुड़े बात करें तो इसका मतलब क्या है, ये गुड़े बात करें मोर स्टेबल। कैसा है बेटा बात करें, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल दीदी बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, मोर फॉर्म। क्या बोल सकते बताओ बेटा बात करें, मोर फॉर्म। जो दीदी बात कर ज्यादा स्टेबल है, क्या लिखा था, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ प्रोडक्ट गुड़े बात के इज आर मोर फॉर्म। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या बनता है, ज्यादा बनता है। इसका मतलब बेटा बात करिए क्या बनेगा, मोर फॉर्म। अब आपको इतना समझ में आ रहा है, मोर फॉर्म। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए मैंने, उसके 100 मॉलिक्यूल लिए, पर अपन कह रहे ये ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा मतलब बुरे बात करें, ये ज्यादा बनेगा। ज्यादा कब बनेगा, जब ये ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटने का मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव होगा तभी तो ज्यादा टूटेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोर रिएक्टिव। ये मोर फॉर्म है। सो बुरे बात करें, पता है दे आर रिएक्टेंट बेटा बात करें मोर रिएक्टिव। कैसा बेटा बात करें, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है इसलिए अपन कह रहे हैं मोर ब्रेक। क्या बोल सकते हैं, मोर ब्रेक, इजीली टूटेगा, मोर ब्रेक। समझ पा रहा, तो पता चल गया बेटा कौन रिएक्टिव है। आपने क्या कहा गुड़े बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव है कि मिनिमम, मिनिमम। और यहाँ पे क्या है दीदी बात करें, मोर पॉजिटिव चार्ज। मोर पॉजिटिव चार्ज गुड़े बात करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड़े बात करें नो प्लस आई इफेक्ट। मोर पॉजिटिव चार्ज तो लीस्ट स्टेबल। स्टेबल ही है ही नहीं, जब स्टेबल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, जो स्टेबल है तो वो नहीं बनता। मोर स्टेबल मोर फॉर्म, तो लीस्ट स्टेबल लेस फॉर्म। गुड़े बात करें मतलब क्या बोल सकते हैं गुड़े बात करें, लीस्ट स्टेबल सो लेस फॉर्म। जब ये फॉर्म मतलब बन ही नहीं रहा है, इसको पता है अगर मैं इसमें बदला तो मेरी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो भाई साहब इस फॉर्म में जा ही क्यों रहे हो, जिस फॉर्म में दीदी अपनी स्टेबिलिटी कम होगी तो वो नहीं जाता, इसमें सीधी बात है। इसका मतलब अपन क्या लिखा, लेस फॉर्म। जब ये नहीं बन रहा है इसका मतलब ये कब नहीं बनेगा, जब ये नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर ये टूटा, अगर ये क्लोरीन को निकालेगा तो ये बनेगा, पर मैं कह रहा हूं ये नहीं बन रहा है। मतलब समझ गया सर, इसका मतलब टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, ये लेस दीदी बात करें कैसा है, रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है इसलिए गुड़िया बात करें क्या है बेटा बात करिए, लेस ब्रेक हो रहा है। छोटी सी बात है गुड़िया, आप तो इसको देखो, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबल है तो वो ज्यादा बनेगा, तो उसका रिएक्टेंट क्या होगा बेटा बात करें, लेस स्टेबल होगा। अगर आपका इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, इसका मतलब आपका गुड़िया बात करें जो रिएक्टेंट है वो मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है, मतलब वो लेस ब्रेक होगा। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर गुड़िया बात करें एक से ज्यादा कंपाउंड वो तुम्हें दे दे तो क्या अपन पता कर पाएंगे कौन सा गुड़िया बात करें मोर रिएक्टिव है, एल्किल हैलाइड। कैसे देखोगे, इंटरमीडिएट को बना करके, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख करके। इसलिए मैंने आपसे कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट या तो बनेगा कार्बोकेटाइन, तो मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको सिखा दिया, या बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाया। जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, वही कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, लेकिन उसका उल्टा किसका होता है, कार्बोकेटाइन का। अगर इंटरमीडिएट कभी कार्बोकेटाइन बनता है तो भी पता चल रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है तो भी पता कर लो, कार्बन गुड़े बात कैनाइन बनता है तो भी पता कर लो गुड़े बात करें कि स्टेबिलिटी कैसी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात करें। अब अगर आगे बेटा बात करें, विच वन इस गुड़े बात करें मोर रिएक्टिव, ये गुड़े बात करें छोटी सी बात आपसे पूछी थी, और इस सब आपको बेटा नोट्स के फॉर्म बहुत प्यारे तरीके से मिलेगा। ठीक है, गुड़े बात करें अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें, बताओ एक क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, दीदी बात के मेरा सॉल्व कर दो, और गुड़े बात करें अपने आपको गुड़े बात कर थोड़ा सा
दीदी बात करें प्रूफ कर दो। क्वेश्चन क्या है तो बेटा बात करें विच वन इज गुड़े बात करें विच वन कंपाउंड गुड़े बात करें इजीली गिव्स गुड़े बात करें व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विथ गुड़े बात करें AgNO3। AgNO3 के साथ गुड़े बात करें पता है रिएक्शन करके कौन इजीली गुड़े बात करें AgCl का सफेद अवच्छेद होगा। टेस्ट क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ? विच वन एल्किल हैलाइड विच वन एल्किल हैलाइड गुड़े बात करें इज इजीली गिव्स गुड़े बात करें या गिव व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विथ या गुड़े बात करें अच्छा या रिएक्शन विथ AgNO3। अब आपको AgNO3 के साथ दीदी कौन इजीली रिएक्शन करके बेटा बात कर क्या देगा? कौन देगा बताओ बेटा बात कर रिएक्शन विथ AgNO3 के साथ? पहला दीदी बात करें मेथिल क्लोराइड। बी क्या बोला था बेटा बात करें सोचो बुरे बात करें एथिल क्लोराइड। सी क्या बोला था बेटा बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बोला था कि नहीं बोला था? भूल जाते यार आप लोग। और थर्ड डी क्या था बेटा टर्सरी ब्यूटिल। ये मेरा क्वेश्चन नहीं दीदी ये तुम्हारे नीट के क्वेश्चन है। ये मैं आज पढ़ा रहा हूं लेकिन मैंने टेस्ट में आपको उस दिन दे रखा था कि शायद कोई तो दिमाग लगा लेगा क्योंकि उस दिन भी मैंने आपको प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर पढ़ा दिया था और स्टेबिलिटी भी दिखा दी थी। पर दीदी बात कर आपको वो चीज कहां से याद रखना है यहां से। कब वो पूछ रहा है आपसे बेटा बात करे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड लेकिन तुम्हें बताना क्या बेटा बात करे पहले स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। और जिस प्रोडक्ट या जिस कंपाउंड की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बनेगा मतलब उसका रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होगा मतलब वो इजीली ब्रेक होगा इजीली Cl नेगेटिव को देगा। और जैसे ही Cl नेगेटिव छूटा फटाफट उतनी जल्दी वो बुरे बात करें AgNO3 के Ag के साथ रिएक्शन कर लेगा क्योंकि आपको पता है AgNO3 में Ag जो है वो प्लस के फॉर्म में है और NO3 में नाइट्रेट नेगेटिव फॉर्म में क्योंकि ये कंपाउंड कोवलेंट नहीं है भाई साहब मेटल नॉन मेटल के बीच में बना है बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। कौन सा है? जैसे NaCl में आपको लगता है कि वो बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं जुड़े बुद्धि बात में सॉलिड्स के पास बैठे अट्रैक्शन की वजह से तुम पानी में घोल के देखो ये गया क्लोरीन और ये गया दीदी बात करे पता समझ पाए सोडियम वो पहले से ही डिसोसिएट है उनको तो पानी में घोलने की जरूरत है मीडियम चेंज उनको चलने के लिए या तुम उनको मोल्ट कर दो मेल्ट करोगे दीदी बात में तो भी वो चलने लगेंगे। तो अपन इसलिए बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। किसके गुड़े बात करें कंडक्टिव किसके इलेक्ट्रिसिटी के लेकिन कब गुड़े बात करें इन मोल्टन स्टेट और बेटा बात करें इन देयर सॉल्यूशन। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो नमक है वो कंडक्टर नहीं है। एक तरह तुम दीदी नमक में लगा दो नमक को छू लो कंडक्टर आपको करंट नहीं लगेगा लेकिन गुड़े बात कर भाई तुम नमक को पानी में घोल दो और फिर हाथ डाल दो। आप बोलोगे कि सर ऐसे तो पानी में बिना नमक डाल तो भी करंट लगता है। वो पानी इम्प्योर वाटर है जिसमें पहले से ही नमक कुछ ना कुछ है सॉल्ट है। मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की डिस्टिल वाटर के अंदर अगर तुम करंट डाल दो हाथ डाल दो करंट लगेगा क्या आपको क्योंकि आयन ही नहीं उसके अंदर क्या करंट लगेगा। समझ में आ रहा है? और जो तुम कुएं का पानी लेते हो ना ये पहले से भाई से इम्प्योर वाटर है पहले से इसके अंदर सॉल्ट है जिसकी वजह से वो बेटा बात करे कंडक्शन करके हमें करंट का ट्रांसफर करती है कि हम भी कंडक्टर तो करंट हमारे अंदर आता है। करो नोट करो फटाफट क्वेश्चन बताओ जरा क्या आएगा बेटा बात करें फिर बताओ कैसे पता चला। सबसे पहले दीदी बात करें कौन सा मोर रिएक्टिव है। आपने जो आंसर दिया मुझे पता था कि आपको टेस्ट में क्वेश्चन कर रखा है तो आपको तो आ ही जाएगा लेकिन दीदी पहले बनाना किससे बेटा इंटरमीडिएट से। अगर सोचो दीदी इसका इंटरमीडिएट बनाओ सोचो अगर ये क्लोराइड को निकाल रहा है तो ये क्या बन रहा है बेटा बात करें CH3 पॉजिटिव। अगर ये क्लोराइड को निकाल रहा है तो ये क्या बन रहा है बेटा बात करें बताओ एथिल गुड़े बात करें कार्बोकैटायन। समझ पा रहे बेटा बात करें। अगर ये गुड़े बात करें क्लोराइड को निकाल रहा है तो ये क्या बन रहा है बेटा बात करें आइसोप्रोपिल गुड़े बात करें कार्बोकैटायन। समझ पा रहे हो। और अगर ये बेटा बात करें क्लोराइड को निकाल रहा है अपने अंदर से गुड़े बात करें तो क्या बनेगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें बताओ बेटा बात करें कौन सा मोर स्टेबल है तो आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल इस कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि अभी ऑर्डर पड़ चुके हैं। यहाँ गुड़े बात करें पता है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने वाला कोई नहीं है जितनी कमी उतनी कमी। यहाँ एक प्लस मेथल है प्लस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ दो मेथल है गुड़े बात करें इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूर्ति होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो बचेगी। गुड़े बात का मोर प्लस आई इफेक्ट लेस पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे यहाँ पर और जो गुड़े तीन मेथल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट
सो मिनिमम दी थी पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज सो मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म। ये अगर ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ये तो फिर इसको ज्यादा टूटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। समझ पा रहे हो? पूरे बात करें, मोर स्टेबल मोर फॉर्म, मोर रिएक्टिव मोर ब्रेक मतलब इजीली गिव्स क्लोराइड आयन, इजीली गिव्स क्लोराइड आयन सो गुड़े क्लोराइड आयन इजीली गुड़े बात करें रिएक्ट विथ गुड़े बात करें AgNO3 एंड फॉर्म गुड़े बात करें व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो जितने जल्दी क्लोराइड देगा, ये इसको पता है कि भाई साहब मेरी स्टेबिलिटी कम है, मिनिमम स्टेबल है, तो कैसा बोलेंगे? लेस फॉर्म लेस रिएक्टिव लेस ब्रेक, मतलब डू नॉट बुरे बात करें पता है गिव्स क्लोराइड आयन। जब क्लोराइड आयन नहीं देगा तो AgCl कहां से मिलेगा? इसका मतलब सबसे इजीली AgCl का पीपीटी कहां मिलेगा मैडम? यहां मिलेगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो बुरे बात इसको 1 मिनट के अंदर देख लो बुरे बात करें।